अरे गाइस, तैयार हो जाओ एक धमाकेदार कहानी के लिए। अगर तुम इस सीरीज की सारी पुरानी और नई वीडियोस का मजा लेना चाहते हो तो जल्दी से कमेंट सेक्शन में जाओ और ऑल पार्ट्स वाली लिंक पे क्लिक करो। एक भी पल बर्बाद किए बिना चलो इस एक्शन से भरे एपिसोड को शुरू करते हैं। लुइस के पिता से उसकी दिया। इरविन शांति से सोफे पर बैठ गया और साफ कहा कि वह विस्काउंट का ब्लेसिंग चाहता है ताकि वह लुइस से ऑफिशियली शादी कर सके। उसने गंभीरता से अपनी मंशा जाहिर की, लेकिन उसकी आंखों में छल साफ दिख रहा था। पूरा परिवार हैरान रह गया। उनके चेहरों पर शॉक और एक्सट्रीम डिसबिलीफ था। डेमियन ने सोचा कि इरविन वही पुराना ब्लैकमेल स्कीम दोहरा रहा है जो उसने प्रीवियस लाइफ में किया था। क्या ये वाकई वही पुरानी साजिश थी? इरविन ने लुइस के पिता से मलिशियसली कहा कि इसे एक साधारण फैमिली मिसअंडरस्टैंडिंग माना जाए अगर वह शादी के लिए एग्री करें। लुइस के पिता ने सख्ती से मना कर दिया, कहा कि यह इम्पॉसिबल है और कभी नहीं होगा। उनके शब्द हवा में गूंजे। इरविन ने दुष्ट मुस्कान के साथ कहा कि हैक्सन फैमिली उसकी फैमिली के रौब को कितना सहन कर सकता है, जो इंसल्ट का रिस्पॉन्सिबिलिटी मान रही थी। उसकी आवाज में धमकी साफ थी। इरविन ने लुइस के पिता को दो हार्श चॉइसेस दिए, या तो इंसल्ट का प्राइस चुकाएं या लुइस से उसकी शादी के लिए एग्री करें। लुइस के पिता ने मन में सोचा कि लियोन ब्लूम फैमिली बहुत पावरफुल है किंगडम में, फिर भी वह अपनी बेटी को बैड रेपुटेशन वाले इंसान को नहीं दे सकते। उनका दिल टूट रहा था। तभी कमरे में सन्नाटा टूटा। लुइस चुपचाप और स्थिरता से कमरे में आई, जैसे वह कोई बड़ा फैसला ले चुकी हो। उसने सबको मजबूती से देखा और शांति से कहा कि वह मैरिज प्रपोजल के लिए एग्री है। ये सुनकर सबके होश उड़ गए। सब हैरान रह गए। उसके पिता ने जोर से चिल्लाकर उसका डिसीजन रिजेक्ट किया। उनकी आवाज गुस्से और दर्द से भरी थी, जबकि एबल हैरान और गुस्से में खड़ा रहा, उससे रिकंसिडर करने को कहा। डेमियन उदास होकर उसके पास गया। उसका दिल भारी था और धीरे से बोला, बहन, जैसे वह उसे रोकना चाहता हो। लुइस ने शांत मुस्कान के साथ जवाब दिया, ठीक है, मैं लॉर्ड इरविन के साथ जाऊंगी, मन में सोचते हुए कि वह अपने परिवार के लिए ऐसा कर रही है। उसका बलिदान हवा में एक भारी सवाल छोड़ गया। इरविन ने मन में ट्रायम्फेंटली मुस्कुराया, सोचते हुए, ये काफी है। उसने लुइस के डिसीजन की मलिशियसली तारीफ की और जल्द ही ऑफिशियल एंगेजमेंट के लिए किसी को भेजने की बात कही, जैसे उसने पहले से सब प्लान कर रखा हो। डेमियन ने इरविन को तेज नजरों से देखा। उसका खून फिर से खौल रहा था। आत्मविश्वास से उसके पास गया, उसे चैलेंज करते हुए, क्या डेमियन अब रुक पाएगा? इरविन ने प्रोवोकेटिवली मुस्कुराया और पूछा कि क्या डेमियन को कुछ कहना है। फिर रूडली बोला, शायद अब मुझे तुम्हें डियर ब्रदर इन लॉ कहना चाहिए। ये सुनकर डेमियन का गुस्सा फट पड़ा। डेमियन को इरविन के डिसरिस्पेक्टफुल बिहेवियर पर बहुत गुस्सा आया, मन में उसे अपनी बहन की जिंदगी बर्बाद करने का अक्यूज करते हुए। लुइस ने अपने भाई डेमियन की चिंता देखी और शांति से उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन आग पहले ही भड़क चुकी थी। इरविन ने सार्कास्टिक मुस्कान के साथ डेमियन को और उकसाया, मॉकिंगली कहा, मैंने तुम्हें साफ नहीं सुना, डियर ब्रदर इन लॉ। यह आखिरी बूंद थी। गुस्से में डेमियन ने इरविन के चेहरे पर और जोरदार मुक्का मारा, उसे जमीन पर गिरा दिया और गुस्से से चिल्लाया, मैंने तुम्हें साफ नहीं सुना, दोबारा कहो। डेमियन को याद आया कि पहले उसे अपने परिवार और बहन के लिए अपने गुस्से को दबाना पड़ता था, लेकिन इस बार वह हेजिटेट नहीं करेगा और पूरी हिम्मत से सामना करेगा। क्या यह उसका बदला था? डेमियन गुस्से में इरविन को घूरता रहा, जो उसके मुक्के की ताकत से जमीन पर गिर गया था। उसने अपनी मुट्ठी ऊंची की और गुस्से से चिल्लाया, नहीं, तुम बास्टर्ड, और वह अब और नहीं सह सकता। कमरे में तनाव हवा में तलवार की तरह लटक रहा था। फिर उसे वह पल याद आया जब वह तेजी से बाहर भागा था, इमोशन के तूफान में, जैसे उसका दिल फटने वाला हो। एक नौकर ने बताया कि मिस लुइस और लॉर्ड इरविन को ले जा रही गाड़ी अभी आई है। डेमियन उत्साह से दरवाजे की ओर भागा, अपनी बहन लुइस को इतने लंबे समय बाद देखने के लिए बेकरार। लेकिन जैसे ही वह दरवाजे के पास पहुंचा, अंदर से एक जोरदार डरावनी चीख सुनी। दिल थम गया। दरवाजा थोड़ा खुला और डेमियन ने देखा कि इरविन लुइस के बालों को हिंसक रूप से पकड़े हुए है। वह दर्द से चीख रही थी। इरविन ने उसे हार्शली डांटा कि उसने उसे घर वापस लाने के लिए मजबूर किया। इरविन ने लुइस के करीब जाकर एक्सट्रीमली डिग्रेडिंग शब्दों में कहा कि वह फिल्थी फैमिली से होने के बावजूद उसे छोड़ने की कोशिश कर रही है। लुइस दर्द से जमीन पर गिर गई। इरविन उसके ऊपर डरावने एक्सप्रेशन के साथ खड़ा था, मटरिंग, आह प्यारी। लुइस, उसने डरावनी मुस्कान के साथ धमकी दी कि वह उसे ऐसा लेसन सिखाएगा जो वह कभी नहीं भूलेगी। डेमियन ये देखकर स्तब्ध रह गया। उसका दिल टूट गया। उसने देखा कि इरविन अपनी मुट्ठी बंद कर लुइस को मारने वाला था।
क्या डेमियन उसे बचा पाएगा? डेमियन हेल्पलेस होकर जम गया, खुद को ब्लेम करने लगा कि उसकी बहन के साथ जो हो रहा है वह उसकी गलत डिसीजन की वजह है। वह अपने घुटनों पर गिर गया, गहरे गिल्ट में, मन में दोहराते हुए कि यह सब उसकी गलती है। लेकिन गुस्सा फिर से भड़क उठा। डेमियन की आंखों में गुस्से की आग थी। उसने मन में कसम खाई कि वह इरविन लियोन ब्लूम को कभी माफ नहीं करेगा। डेमियन फिर से खड़ा हुआ, अपनी मुट्ठी ऊंची की और गुस्से से बोला, नहीं। यह एक नई शुरुआत थी। कमरे में सभी डेमियन की हिम्मत से शॉक में थे। इरविन के गार्ड्स तेजी से उसकी ओर बढ़े, अपनी तलवारें निकालते हुए, डिसबिलीफ में कि उनके मास्टर के साथ ऐसा हुआ। गार्ड्स गुस्से में चिल्लाए, क्या तुमने वाकई हमारे यंग लॉर्ड को हार्म किया? इरविन मुश्किल से खड़ा हुआ, अपने चेहरे को शांत तरीके से पोंछते हुए, सार्कास्टिक मुस्कान के साथ, जैसे कुछ हुआ ही न हो। उसने आत्मविश्वास से अपनी तलवार पकड़ी और डेमियन को स्नेह किया, तुमने मेरे चेहरे पर 2 बार स्ट्राइक किया। उसने धमकी भरे लहजे में पूछा कि क्या डेमियन को डेथ विश है, डियर ब्रदर इन लॉ। गार्ड्स डेमियन की ओर दौड़े, कंट्रोल पाने की कोशिश में। इरविन को शांत करने की कोशिश की, जो अपना टेम्पर खो चुका था। लेकिन इरविन ने गुस्से में उन्हें असाइड हटने का ऑर्डर दिया, क्लियरली इंटेंट ऑन हैंडलिंग डेमियन हिमसेल्फ। एक गार्ड ने इंटरवीन करने की कोशिश की, मुझे इस इंसोलेंट फूल को हैंडल करने दो, लेकिन इरविन ने इंसिस्ट किया। उसने एक पावरफुल ऑरा छोड़ा, जिसने गार्ड्स को धक्का दे दिया और बैटल के लिए तैयार होकर कहा, मैंने उन्हें स्टैंड डाउन करने का ऑर्डर दिया। हवा में तलवारों की चमक थी। एबल और लुइस डर के साथ ये देख रहे थे, एस्केलेटिंग कॉन्फ्रंटेशन से विजिबली अलार्म्ड। इरविन तलवार लेकर आगे बढ़ा, डेमियन को घूरते हुए, अनमिस्टेकेबल थ्रेट के साथ आखिरी बार पूछा, तुम इस प्रॉब्लम को कैसे रिजॉल्व करना चाहते हो? लुइस को गहरा डर लगा। उसे एहसास हुआ कि इरविन अब डेमियन को आसानी से नहीं छोड़ेगा। क्या यह अंत था? अचानक लुइस ने डेस्परेटली चिल्लाकर वायलेंट क्लैश को रोकने की कोशिश की, प्लीज रुको। उसके चेहरे पर गहरा डर और चिंता थी। डेमियन ने लुइस के सामने प्रोटेक्टिवली खड़े होकर, आत्मविश्वास और डिटर्मिनेशन के साथ अपना हाथ बढ़ाया, जैसे उसे एश्योर कर रहा हो कि वह और हार्म नहीं होने देगा। उसने धीरे से मुस्कुराकर लुइस को वरी न करने और वादा किया कि वह खुद मैटर को हैंडल करेगा, मन में चाहते हुए कि उसे अब और सैक्रिफाइस न करना पड़े। डेमियन ने आगे बढ़कर इरविन से बोल्डली कहा कि वे इस इशू को ड्यूअल से सेटल करें। इरविन हैरान होकर बोला, ए ड्यूअल? ये सुनकर भीड़ में सनसनी फैल गई। डेमियन ने शांति से समझाया कि अगर इरविन उसे फेयर ड्यूअल में हरा देगा तो वह उसकी डिमांड मानेगा, लेकिन अगर डेमियन जीता तो इशू यही खत्म होगा। इरविन ने प्रोटेस्ट किया कि यह अग्रीमेंट उसके इंटरेस्ट्स में नहीं है, क्योंकि लुइस पहले ही शादी के लिए अग्री कर चुकी है। डेमियन ने चैलेंजिंगली मुस्कुराया और मॉकिंगली कहा, क्या तुम टॉपिक बदल रहे हो क्योंकि तुम्हें लूजिंग का डर है? ये सुनकर इरविन का चेहरा लाल हो गया। ये सुनकर इरविन बहुत गुस्सा हो गया, मन में सोचते हुए, यह एरोगेंट बास्टर्ड, इसने मेरे चेहरे पर मुक्का मारा और अब ऐसी इंसोलेंस से बात करता है। ये परफेक्ट अपॉर्चुनिटी है। इरविन ने इंटेंस मैलिस के साथ तलवार उठाए और ड्यूअल एक्सेप्ट किया, मन में कसम खाते हुए कि वह डेमियन को इरिवर्सिबल हार्म पहुंचाएगा और फिर उसकी बहन लुइस को ले जाएगा। क्या ये ड्यूअल इतिहास बनने वाला था? एस्टेट के कोर्टयार्ड में भीड़ इकट्ठा हुई, डेमियन और इरविन के बीच होने वाले ड्यूअल को देखने के लिए। हर कोई सांस रोके इंतजार कर रहा था। डेमियन के माता पिता के चेहरों पर वरी साफ थी। उसकी मां ने नर्वसली पूछा कि क्या उन्हें ड्यूअल रोकना चाहिए, लेकिन पिता ने कहा कि डेमियन का कॉन्फिडेंस शायद कोई प्लान दर्शाता है, वरना वे सिर्फ मिरेकल की प्रार्थना कर सकते हैं। लेकिन एबल अपने पिता से इंटरनली डिसएग्री करता था, फर्मली बिलीविंग कि मिरेकल्स पर भरोसा नहीं किया जा सकता। क्या डेमियन सचमुच तैयार था? इरविन फुल कंसंट्रेशन के साथ ड्यूअल की तैयारी कर रहा था। वह ड्यूलिंग एरिया में आत्मविश्वास से अपनी स्वॉर्ड्समैनशिप दिखा रहा था, जिससे एबल को लगा कि डेमियन के जीतने की कोई चांस नहीं है, क्योंकि वह एक प्रोफेशनल नाइट के खिलाफ था। डेमियन इरविन के सामने अनार्म्ड खड़ा था। इरविन ने मॉकिंगली पूछा कि वह बिना वेपन के कैसे लड़ेगा। तभी डेमियन ने कुछ ऐसा किया जिसने सबको चौंका दिया। डेमियन ने एब्सोल्यूट कॉन्फिडेंस के साथ एक छोटा डाइनिंग फॉर्क निकाला और कहा, नो नीड टू वरी। उसने आत्मविश्वास से फॉर्क को अपने ओपोनेंट के सामने लहराया, कहा कि यह उसके लिए काफी है। ये देखकर भीड़ में हंसी और हैरानी की लहर दौड़ गई। सभी स्पेक्टेटर्स शॉक में थे जब उन्होंने देखा कि डेमियन सिर्फ एक डाइनिंग फॉर्क के साथ ड्यूअल की तैयारी कर रहा है। इरविन जोर से हंसा, डेमियन के वेपन चॉइस को मॉकिंगली पूछा कि क्या फियर ने उसे इंसेन कर दिया है। फिर भी इरविन ने तेजी से डेमियन पर हमला किया, कहा कि वह इस फुलिश जोक के बावजूद होल्ड बैक नहीं करेगा।
लेकिन डेमियन तैयार था। डेमियन ने आसानी से पहला स्ट्राइक डॉज कर लिया, जिससे इरविन हैरान रह गया। डेमियन की सक्सेसफुल एवेजन से फ्रस्ट्रेटेड होकर इरविन ने लायंस रॉ कॉम्बैट स्टाइल की पावरफुल टेक्निक का इस्तेमाल किया। उसने लायंस रॉ स्वॉर्ड स्टाइल से हमला किया, जिससे एक ग्लोइंग लायन की शेप में पावरफुल और टेरिफाइंग ऑरा बना। इस अटैक ने कोर्टयार्ड का हिस्सा नष्ट कर दिया, धूल उड़ने लगी। क्या डेमियन बच पाएगा? लेकिन डेमियन धूल से बिना किसी इंजरी के बाहर निकला, जिससे सभी ऑनलुकर्स शॉक में रह गए। इरविन के गार्ड स्टंट थे, साइलेंटली वंडरिंग कि डेमियन ने बिना आर्म्ड हुए इरविन की टेक्निक को कैसे विदस्टैंड किया। इरविन को एंजाइटी होने लगी। डेमियन ने इतने कम समय में उसके सारे स्ट्राइक्स को एस्टोनिशिंग स्पीड से डॉज कर लिया था। डेमियन के चेहरे पर एक कॉन्फिडेंट स्माइल आए। उसने मन में पक्का किया कि रीसेंट ट्रेनिंग की वजह से वह लियोन ब्लूम फैमिली के ड्यूलिंग स्टाइल को पूरी तरह समझ गया था। उसे याद आया कि प्रीवियस लाइफ में उसने इरविन के बड़े भाई माइकल लियोन ब्लम से लड़ा था और उसे लगभग हरा दिया था। डेमियन ने इरविन को कॉन्फिडेंट नजरों से देखा। मन में सोचा कि इरविन का स्वॉर्ड स्टाइल अपने भाई के मुकाबले में बहुत वीकनेसेस रखता है। क्या यह उसकी जीत का रास्ता था? इरविन ने एक मैसिव वेव ऑफ ऑरा एनर्जी छोड़ा, डेमियन को डरे करते हुए कि वह स्ट्राइक को भी डॉज करे। डेमियन ने तुरंत डेंजर को पहचान लिया। ऑरा की स्ट्रेंथ को देखकर मन में स्वीकार किया कि सिर्फ फॉक्स से इस अटैक को डॉज करना मुश्किल हो सकता है। उसने हीरो सेम टेक्निक का इस्तेमाल करने का क्विक डिसीजन लिया, जो उसने पास्ट में सीखा था। इरविन और डेमियन की पावर्स का क्लैश हुआ। ड्यूलिंग ग्राउंड के बीच में एक एनॉर्मस एक्सप्लोजन ऑफ एनर्जी हुआ। लुइस और एबल डीप कंसर्न और टेंशन के साथ ये देख रहे थे। इरविन का वेपन डेमियन के फॉक्स से टकराया, एक सडन शॉकिंग मोमेंट में, जिसने इरविन को विजिबली स्टन कर दिया। डेमियन ने एक्सेप्शनल स्किल के साथ इरविन के अटैक को सिर्फ फॉक्स से क्लेवरली डॉज कर लिया। डेमियन ने मन में कॉन्फिडेंटली कहा कि उसने सीक्रेट आर्ट परसेप्शन ऑफ द इन्फिनिट करंट टेक्निक का इस्तेमाल किया, जिससे वह इरविन के अटैक्स को आसानी से डॉज कर सका। अचानक डेमियन इनक्रेडिबल स्पीड से आगे बढ़ा, इरविन पर डिसाइसिव स्ट्राइक करते हुए मन में उसे गुड बाय कहा। डेमियन का फॉक इरविन की नेक पर प्रिसाइज एक्यूरेसी से लगा, उसे पैनिक और शॉकिंग डिसबिलीफ में डाल दिया। ये पल इतिहास में दर्ज होने वाला था। सभी लोग स्पीचलेस थे, खासकर डेमियन के माता-पिता एबल और लुइस, जिन्हें ऐसे आउटकम की उम्मीद नहीं थी। इरविन हॉरिफाइड था जब उसे एहसास हुआ कि फॉक उसकी नेक पर था। वह अटर फियर में तुरंत रिट्रीट कर गया, पेन और ह्यूमिलिएशन में चिल्लाते हुए जमीन पर गिर गया। डेमियन टॉल और कॉन्फिडेंट खड़ा था, मन में सोचते हुए कि अपने गुस्से और इरविन को मारने की इच्छा के बावजूद उसने अपने परिवार के लिए रिस्ट्रेंट दिखाया। उसने नीचे गिरे इरविन को देखा और फर्मली और कामली कहा, अब क्लियर है कि मैं जीत गया, कोई कंप्लेन। डेमियन डरे हुए इरविन के करीब गया और अनवेवरिंग अथॉरिटी से बोला, जैसा मैंने पहले कहा, तुम यहाँ से तुरंत जा रहे हो। डेमियन प्राउडली खड़ा था, इरविन को एक फाइनल डिसाइसिव कमांड देते हुए, अब जाओ। क्या यह अंत था या अभी और ड्रामा बाकी था? बाद में परिवार डाइनिंग टेबल के आसपास हैवी साइलेंस और टेंशन में इकट्ठा हुआ। हवा में अनकही बातें तैर रही थीं। खाना खत्म करने के बाद डेमियन चुपचाप खड़ा हुआ और काम टोन में कहा कि वह अपनी मॉर्निंग ट्रेनिंग फिर से शुरू करने जा रहा है। बाकी परिवार क्वाइट वरी में बैठा रहा जब डेमियन चुपचाप कमरे से चला गया। माँ ने अपने पति की ओर एंग्शियस नजरों से देखा और पूछा कि क्या वह डेमियन से यस्टरडे के बारे में बात करने वाला है। क्या डेमियन कुछ छिपा रहा था? एबल ने बोलना शुरू किया, एक्सप्रेसिंग कि डेमियन का बिहेवियर कितना ड्रास्टिकली बदल गया है और वह अब अपने पुराने भाई से कितना डिफरेंट लगता है। पिता ने क्वाइट विजडम के साथ डिस्कशन को खत्म किया, कहा कि उन्हें इंतजार करना चाहिए और डेमियन को खुद बोलने देना चाहिए जब वह रेडी हो। माँ ने अपने पति को अफेक्शन से देखा, उसे कंफर्ट और इन डिफिकल्ट सर्कमस्टेंसेस में स्ट्रॉन्ग रहने के लिए एनकरेज किया। इस बीच पिता ने मन में सोचा कि ट्रूथफुली वह नहीं जानना चाहता कि क्या हुआ, क्योंकि वह डेमियन से प्यार करता है, लेकिन अब उसे टेरिफाइंग लगता है। डेमियन अकेले हॉलवे में बैठा था, फिजिकल ट्रेनिंग के लिए वेटेड सैंडबैग्स बांध रहा था। तभी लुइस ने क्लियर वॉइस में उसे पुकारा, तेजी से उसके पास आई। क्या लुइस कुछ कहना चाहती थी? डेमियन रुका और उसकी ओर मुड़ा, सुनने के लिए इंतजार करने लगा। लुइस ने जेंटली मुस्कुराया और कहा कि वह रिलीव्ड है कि वह अभी गया नहीं, एडमिटिंग कि वह यस्टरडे के बारे में उससे बात करने में हेजिटेंट थी। डेमियन को अचानक याद आया कि उसे अपनी एक्शंस के लिए माफी मांगनी चाहिए और सिंसियरली रिग्रेट जताया कि उसने रैशली काम किया और शायद उसे एम्बैरस किया।
लेकिन लुइस ने तुरंत उसे रोक दिया, कहा कि ऐसा बिल्कुल नहीं था, उसे ब्लेम करने से रोकने की कोशिश की। वह डेमियन के करीब आए और वार्म जेन्युइन स्माइल के साथ उसे धन्यवाद दिया। लुइस ने क्वाइटली मन में स्वीकार किया कि वह टेरिफाइड थी जब उसने इरविन के साथ जाने का अग्री किया था, और डीप डाउन वह ऐसा कभी नहीं चाहती थी। डेमियन लुइस के शब्दों से मूव था, मन में सोचते हुए कि उसे पता था कि वह ऐसा ही फील करती होगी। उस पल में उसे एहसास हुआ कि उसकी एक्शंस उसके लिए कितनी इम्पोर्टेंट थी। लुइस ने पहले की हर बात को याद किया, कैसे डेमियन ने इरविन का सामना किया, और उसे अपने भाई के लिए डीप ग्रैटिट्यूड जताने की इच्छा हुई। उसने सिंसियरली मुस्कुराया, ग्रैटिट्यूड से भरी वार्म एक्सप्रेशन के साथ डेमियन को होलहार्टेडली धन्यवाद दिया। यह एक भावुक पल था। डेमियन रुका, मुस्कुराया, फिर कहा कि उसे ही उसका शुक्रिया करना चाहिए। उसने अपनी बहन को डीप अफेक्शन और एप्रिशिएशन से देखा, कहा कि वह हमेशा उसके लिए ग्रेटफुल रहा है। लुइस डेमियन के शब्दों से सरप्राइज थी, लेकिन जब वह जाने लगा, उसने उसे रोका, कहा कि उसके पास कुछ इम्पोर्टेंट देने को है। लुइस ने डेमियन को एक डिस्टिंक्टिव स्वॉर्ड दिखाया और जेंटल स्माइल के साथ कहा कि यह एकमात्र स्वॉर्ड है जो उनके पिता ने स्पेशली उसके लिए बनाया था और उसे ट्रेनिंग में इस्तेमाल करने के लिए कहा था। उसने समझाया कि उनके पिता, भले ही वो हमेशा शो न करें, डेमियन से बहुत प्यार और वैल्यू करते हैं, और उसे यह शो करना था कि उसे यह पता हो। फिर सीरियस टोन में अपने पिता की स्टाइल की नकल करते हुए लुइस ने डेमियन को वार्न किया कि विस्काउंट के हेयर के रूप में उसे कभी भी स्वॉर्ड की जगह फोर्क नहीं इस्तेमाल करना चाहिए। डेमियन ने आत्मविश्वास से स्वॉर्ड पकड़ा, इसे प्राइड के साथ ऊंचा उठाया। इस मीनिंगफुल गिफ्ट को पाकर ऑनर्ड महसूस कर रहा था। यह एक नया अध्याय शुरू होने का संकेत था। कहीं और एक रहस्यमय हवा बह रही थी। उनके पिता को अचानक छींक आए। वह वंडर करने लगे कि उन्हें अचानक ठंड और शिवर क्यों महसूस हो रहा है। मैनर के बाहर एक डार्क और ईयरी एटमॉस्फेयर बनने लगा। एक ऑमिनस शैडो एनर्जी चुपके से घर की ओर बढ़ रही थी। क्या कोई खतरा नजदीक आ रहा था? बाहर तैनात गार्ड्स, बोर्ड और इनअटेंटिव इस स्ट्रेंज एनर्जी को नोटिस नहीं कर सके, लेकिन अचानक एक गार्ड को कुछ अननेचुरल महसूस हुआ। वह एंग्शियसली और नर्वसली इधर उधर देखने लगा। तभी डार्क एनर्जी ने उसके सामने शेप लेना शुरू किया, उसे कंफ्यूज्ड और अनसेटल्ड कर दिया। गार्ड इस स्ट्रेंज साइट से हॉरिफाइड होकर चीख पड़ा। फिर शैडो से एक फिगर उभरने लगा और उसके पास आने लगा। डार्क एनर्जी से एक फ्राइटनिंग और मिस्टीरियस फिगर में गेट पर क्लियरली प्रकट हुआ। ये सिनिस्टर फोर्स चुपके से घर में घुस गया, अंदर किसी को नोटिस किए बिना। मैंशन में सभी डीप स्लीप में थे, कंप्लीटली अनअवेयर ऑफ द इवेंट्स अनफोल्डिंग अराउंड देम। डार्क शैडोई फिगर चुपके से लुइस के कमरे की ओर बढ़ा, जहां वह अभी भी गहरी नींद में थी। अब उस टेरिफाइंग मैन का चेहरा दिखाई दिया। उसने विकेडली मुस्कुराते हुए स्लीपिंग लुइस को एडमायर किया और कहा कि भले ही वह ब्लैक सर्पेंट गैंग के मिशन पर आया था, लुइस को पाना एक अनएक्सपेक्टेड बोनस है। उसने अपना हाथ डीपली स्लीपिंग लुइस की ओर बढ़ाया, क्लियर इंटेंट टू हार्म के साथ। लेकिन तभी उसे पीछे से एक आवाज ने चौंका दिया, हाय। ये डेमियन था। मिस्टीरियस मैन सरप्राइज में मुड़ा और डेमियन को डॉवे में कामली खड़े देखा, जो पूछ रहा था कि वह वहाँ क्या कर रहा है। डेमियन ने कंपोज कॉन्फिडेंस के साथ स्ट्रेंजर को एड्रेस किया, कहा कि उसने एरिया में एक स्ट्रेंज एनर्जी महसूस की और सार्कास्टिकली पूछा, क्या यहाँ कोई स्ट्रेंजर है? शैडोई मैन विजिबली शेकन था, इनवर्डली क्वेश्चनिंग कि डेमियन स्ट्रॉन्ग मैजिक के बाद भी अवेक कैसे रह सका। उसने हाई स्पीड असॉल्ट शुरू किया, डेमियन पर पावरफुल डार्क स्पेल डाला, लेकिन डेमियन ने एक्सट्रीम एजिलिटी और स्किल के साथ स्पेल को डॉज कर लिया। शॉक, मिस्टीरियस मैन फ्रस्ट्रेशन और कंफ्यूजन में चिल्लाया, तुम हेल में कौन हो? डेमियन ने कामली और कॉन्फिडेंटली जवाब दिया, ये सवाल तुम्हें खुद से पूछना चाहिए, यह मेरा घर है। फिर उसने इंट्रूडर से पूछा कि वह कौन है और उसकी बहन के साथ क्या करना चाहता है। मिस्टीरियस मैन इरिटेटेड हो गया। तभी उसे गार्ड्स की एंग्शियस आवाजें सुनाई दी, जो लुइस के कमरे के पास की आवाज के बारे में वंडर कर रहे थे। उसे एहसास हुआ कि गार्ड्स आ रहे हैं। उनकी प्रेजेंस उसे क्लियरली अनसेटल और अनॉय कर रही थी। ये डिटरमिन करते हुए कि गार्ड्स का उसे डिस्कवर करना ट्रबलसम होगा, मिस्टीरियस मैन ने स्विफ्टली वैनिश करने की तैयारी की। उसने ब्लैक मैजिक डाला और गार्ड्स के आने से पहले खिड़की से एस्टोनिशिंग स्पीड से गायब हो गया। उसके गायब होने के बाद हवा में डार्क एनर्जी का ट्रेस रह गया। डेमियन खिड़की की ओर भागा, वंडर करते हुए कि क्या उसने मिस्टीरियस मैन का ट्रैक खो दिया। उसे अचानक खिड़की के बाहर से एयरी और अनसेटलिंग एनर्जी महसूस हुई। क्या ये खतरा अभी खत्म नहीं हुआ था?
इस बीच मैनर के बाहर लोगों को एक स्ट्रेंज सेंस ऑफ अनईज महसूस होने लगा। कुछ अननेचुरल हो रहा था। स्टेबल्स में कैसल स्टाफ को एक मेजर प्रॉब्लम मिला। वे डीपली कंफ्यूज्ड और अनश्योर थे कि क्या करें। उन्हें पता चला कि प्राइज्ड हॉर्स अचानक मर गया, जिससे उनका डर और एंजाइटी बढ़ गया कि विकाउंट क्या रिएक्ट करेंगे। सर्वेंट्स ने डिस्ट्रेस में पूछा कि ऐसी डिजास्टर कैसे हो सकती है, खासकर जब हॉर्स यस्टरडे तक परफेक्टली फाइन था। तभी डेमियन अचानक उनके बीच आया, जैसे एक तूफान की तरह। उसने क्लियरली कहा कि यह सिंपल मिसफॉर्चून नहीं हो सकता। उसने सर्वेंट्स को पैनिक न करने के लिए रियश्योर किया और क्लैरिफाई किया कि वह उन्हें ब्लेम करने नहीं आया है। उसने कामली उनसे थोड़ी देर के लिए हटने को कहा ताकि वो पर्सनली मैटर की इन्वेस्टिगेशन कर सके। डेमियन ने हॉर्स के बॉडी को केयरफुली एग्जामिन किया, फोकस्ड अटेंशन के साथ। इंस्पेक्ट करने के बाद उसे एहसास हुआ कि यह इंसिडेंट उस मिस्टीरियस मैन की एनर्जी से कनेक्टेड है। उसे यकीन हो गया कि वो टेरिफाइंग और ब्लैक मैजिक थी। डेमियन तुरंत समझ गया कि वह लास्ट नाइट एक डार्क सॉर्सरर से मिला था, जिससे उसकी कंसर्न बढ़ गई। क्या यह एक नई साजिश की शुरुआत थी? उसी समय हैक्सन फैमिली पीसफुली अस्लीप थी, कंप्लीटली अनअवेयर ऑफ व्हाट वाज हैपनिंग अराउंड देम। डेमियन को अपनी फैमिली की सेफ्टी के लिए डीप सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी और वरी महसूस हुई। सॉर्सरर की शैडोई एनर्जी स्टेबल्स से तेजी से फैल रही थी, अननोन डेस्टिनेशन की ओर। वह डार्क ट्रेस एस्टेट के पास फॉरेस्ट में एक हिडन केव तक ले गया। केव में मिस्टीरियस मैन खड़ा था, खुद से बात करते हुए, सैटिस्फाइड कि उसने अब तक क्या अकम्प्लिश किया। उसने ब्लैक सर्पेंट गैंग के लीडर को मॉक किया, अम्यूज्ड कि उसने रिक्वेस्टेड मटेरियल को कर्स के रूप में डिसीव किया, जो एक्चुअली मंडेन था। डार्क सॉर्सरर को एहसास हुआ कि इतनी सप्लाईज के साथ उसे क्वाइट सम टाइम तक और गैदर करने की वरी नहीं होगी। फिर भी उसे अपनी सिचुएशन पर बिटरनेस महसूस हुई, पेटी टास्क करने की, बिकॉज ऑफ बीइंग हंटेड बाय द ऑर्गेनाइजेशन। उसे रीसेंट इवेंट्स की वजह से हिडन रहना था। जैसे ही सॉर्सरर जाने की तैयारी कर रहा था, डेमियन की आवाज ने उसे फ्रीज कर दिया, जो कमेंट कर रहा था कि उसे कुछ रॉटन स्मेल आई। सॉर्सरर का एक्सप्रेशन बदल गया जब उसने डेमियन को कामली खड़े देखा, जो हैक्सन फैमिली का एल्डेस्ट सोन था। डेमियन ने कॉन्फिडेंट स्माइल के साथ अफर्म किया कि वह वही है जिसने उसे प्रीवियस नाइट कन्फ्रंट किया था। डार्क सॉर्सरर डीपली एंग्शियस था, वंडर करते हुए कि डेमियन ने ये जगह कैसे ढूंढी। डेमियन ने कामली और मॉकिंगली जवाब दिया कि उसने सॉर्सरर की फाउल स्टेंच को फॉलो किया। सॉर्सरर ने डेमियन की ब्लैक सर्पेंट गैंग के खिलाफ ब्रेवरी की बात की, कहा कि वह क्लियरली रेकलेस और ऑर्डिनरी नहीं है। उसने एडमिट किया कि वह शुरू से कॉशियस और प्रिपेयर्ड था, क्योंकि उसे नहीं पता था कि डेमियन कब अपीयर हो सकता है। उसने बताया कि ब्लैक सर्पेंट गैंग ने उसे हैक्सन फैमिली को मैक्सिमम डैमेज पहुंचाने का इंस्ट्रक्शन दिया था। डेमियन ने कामली और मॉकिंगली कहा कि सॉर्सरर पैथेटिक है, जो एक मिशन एक्सेप्ट कर रहा है जो उसे डेथ की ओर ले जाएगा। सॉर्सरर डेमियन के शब्दों से शॉक्ड था और इंटेंस एंगर और एजिटेशन में रिस्पॉन्ड किया। सॉर्सरर ने फ्यूरियसली अपनी मैजिकल पावर अनलीश की, कहा कि वह डेमियन को टॉर्चर करने में एंजॉय करेगा। डेमियन ने कंप्लीट कॉन्फिडेंस के साथ अपनी स्वॉर्ड पकड़ा और कामली कहा कि भले ही उसने इस लाइफ में किसी को मारने की वाव की हो, डार्क सॉर्सरर जैसे वाइल्ड इंडिविजुअल्स एक्सेप्शन है। डेमियन के चेहरे पर एंगर और मेनेस साफ था। उसने फर्मली कहा कि वह ऐसे डार्क सॉर्सरर से डिस्पाइज करता है जो दूसरों की लाइव्स के साथ टॉय करते हैं। सॉर्सरर स्टन था कि डेमियन ने इतनी स्पीड और ईज से उसकी आइडेंटिटी अनकवर कर ली। उसने एडमिट किया कि डेमियन ऑर्डिनरी नहीं है। एनरेज्ड, सॉर्सरर ने मैसिव वेव ऑफ डिस्ट्रक्टिव ब्लैक एनर्जी छोड़ा, डेमियन को थ्रेट्स देते हुए कि अगर वह एस्केप कर गया तो वह बिग ट्रबल में होगा, इसलिए उसे अब मरना होगा। डेमियन हाई कॉन्फिडेंस के साथ सॉर्सरर की ओर बढ़ा, स्विफ्टली और स्किलफुली उसके पावरफुल और डेंजरस अटैक को डॉज करते हुए। सॉर्सरर डेमियन की अनएक्सपेक्टेड स्पीड से शॉक था, जिससे वह मोमेंटरली फॉल्टर कर गया। डेमियन ने ओवरवेलमिंग फोर्स के साथ स्वॉर्ड से डायरेक्ट ब्लो मारा, जिसे सॉर्सरर ने मुश्किल से ब्लॉक किया। सॉर्सरर पेन में स्टैगरिंग बैक गया, लेकिन अचानक उसके वुंड्स एस्टोनिशिंग स्पीड से हील होने लगे, डार्क मैजिक की पावर की वजह से। डेमियन ग्रेट सरप्राइज में था, सॉर्सरर के वुंड्स को रैपिड रेट से हील होते देख। उसे एहसास हुआ कि यह वही एबिलिटी थी जो उसने अर्लियर पैलेस में नोटिस की थी। डेमियन समझ गया कि उसका ओपोनेंट ऑर्डिनरी नहीं है, बल्कि एक्सेप्शनल एबिलिटीज वाला है। सॉर्सरर ने टेरिफाइंग कॉन्फिडेंस के साथ डेमियन को मॉक किया, कहा कि उसका अर्लियर अटैक का कोई इफेक्ट नहीं हुआ। डेमियन ने और ग्रेटर फोर्स के साथ हमला किया, सॉर्सरर को धमकी दी कि वो उसे पीसेस में तय कर देगा।
सॉर्सरर ने स्लाइटली बैक हटते हुए मॉकिंग स्माइल के साथ कहा कि डेमियन की स्किल इंटरेस्टिंग है, लेकिन उसे डिफीट करने के लिए काफी नहीं है। सॉर्सरर ने लो वॉइस में कहा कि जैसे ही डेमियन यहाँ एंटर्ड, वह ऑलरेडी डेड मैन बन गया। डेमियन सडन शॉक में था जब उसने देखा कि वह एक्सट्रीमली पावरफुल और टेरिफाइंग मैजिकल ट्रैप से सराउंडेड है। सॉर्सरर ने कॉन्फिडेंटली कहा कि उसने ये ट्रैप्स ऑर्गेनाइजेशन के परस्यूट के लिए एडवांस में सेट किए थे और डेमियन अब इनमें फॉल कर चुका है। डेमियन ने सिचुएशन की सेवेरिटी को रियलाइज किया, समझा कि ये ट्रैप्स उसके लिए एक्सट्रीमली डेंजरस हो सकते हैं। डार्क सॉर्सरर ने मॉकिंगली कहा कि डेमियन हाई स्टेटस वाले डार्क मैजिक के वर्ल्ड में उसे चैलेंज करने का ग्रेटली रिग्रेट करेगा। सॉर्सरर ने अपनी मोस्ट पावरफुल स्पेल अनलीश की, कॉन्फिडेंटली कहा कि डेमियन स्लोली और पेनफुली मरेगा, उसका बॉडी डिके होगा। डेमियन की आंखों में डिफायंस और डिटर्मिनेशन था, वह इस डेंजरस अटैक का सामना करने के लिए अपनी फुल स्ट्रेंथ और फोकस के साथ तैयार था। ब्लैक एनर्जी डेमियन के आसपास ओवरवेलमिंग फोर्स के साथ फैल गई, एक टेंशन और एक्सट्रीम डेंजर से भरे सीन में। डार्क सॉर्सरर ने डेमियन को मॉकिंगली एरोगेंट बॉय कहा, जो अपनी डेथ की ओर दौड़ पड़ा। उसने कनिंग स्माइल के साथ कहा कि जितना डैमेज वह करेगा, ब्लैक सर्पेंट गैंग से उतना फाइनेंशियल रिवॉर्ड मिलेगा। सॉर्सरर को रिलीफ महसूस हुआ, उसने कहा कि अब वह उस गर्ल को ढूंढ सकता है जिसे उसने प्रीवियस नाइट देखा था। लेकिन डेमियन की आवाज ने